तो साफ तौर पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो चल रही है और इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में भी आज 2 बजे के बाद वहां पर सुनवाई होनी है और साफ तौर पर इस पर एक बड़ा फैसला, एक बड़ी कार्रवाई के रूप में सामने आ सकता है। तो हम कह सकते हैं, जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर जो गंभीर आरोप लगे थे, ऐसे में ईडी ने तमाम समन उन्हें पहले भेजे। 9 समन वो पहले भेज चुकी थी। 10वें समन को लेकर वो घर पर गई थी, जहां पर 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से कल पूछताछ हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह की स्थितियां हैं, उनसे जो भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं वो आगे किस रूप में, कार्रवाई के रूप में सामने आएंगे, वो फैसला अदालत के ऊपर है। कुमार आलोक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक का रुख करते हैं। कुमार आलोक, आज साफ तौर पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है 2 बजे के बाद और एक बड़ा फैसला वहां से निकलता हुआ सामने आएगा, कार्रवाई भी हो सकती है। आने वाले समय में हम कहें तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो भ्रष्टाचार को लेकर है और किन किन मानकों पर, उन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आज वहां पर सुनवाई आगे शुरू होगी। देखिए, हम जहां राउज एवेन्यू कोर्ट के परिसर के ठीक हम सामने यहाँ पर खड़े हैं और बिल्कुल यहाँ पर अगर प्रशासनिक आला अधिकारियों और पुलिस बल को यहाँ देखें, भारी इंतजाम किया गया है। और एक जो आशा की जा रही थी, या आम आदमी पार्टी ने आह्वान किया था शाम को कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक मैसिव प्रोटेस्ट यहाँ पर होगा दिल्ली में और खासकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के पास, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसा प्रोटेस्ट यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। दोपहर 2 बजे के बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में और मनी लॉन्ड्रिंग का चूंकि केस है और उसके बाद ईडी की ये कोशिशें होंगी कि उनको रिमांड में दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको पूछने में वक्त लगेगा, जिसको खंगालने में ईडी को वक्त लगेगा अरविंद केजरीवाल से। और उसमें जो मामले आए, खासकर एक जो शराब व्यापारी के साथ उनकी जो वीडियो कॉल है उसको ईडी ने अपने पास में लिया है। इसके लिए उन्होंने ईडी ने उनके मोबाइल सेट और उनके और भी जो वॉलेट्स है वो अपने पास रखे हैं। कल अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई थी उनके निवास स्थान पे। 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। आज सवेरे भी पूछताछ हुई है, कल भी मेडिकल उनकी जांच हुई थी, आज भी मेडिकल जांच हुई है और उसके बाद लगातार उनसे आज पूछताछ की गई है ईडी के द्वारा। तो अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी शायद 2:30 बजे हियरिंग है इस मामले को लेकर, जो विशेष समिति उनकी है, संविधान पीठ। उसके बाद 2:30 बजे जब यहाँ पर पेश होंगे तो देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होगा, क्या उनको जमानत मिलती है या नहीं, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन जो एक चीज और यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि सीएम को चूंकि जेड सुरक्षा है उनके पास, तो सुरक्षा कारणों को देखते हुए हो सकता है कि केजरीवाल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की जा सकती है। तो इंतजार रहेगा 2 बजे के बाद जब केजरीवाल यहाँ पर पहुंचते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी होती है, ये देखने वाली विषय होगी। ठीक है कुमार आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। भाजपा मुख्यालय से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये नौबत तो आनी ही थी, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि जिस तरह से ईडी समन पर समन भेज रही थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल वहां पर नहीं पहुंचे और 9 समन भेजने के बाद 10वें समन लेकर ईडी खुद घर पर पहुंची और वहां 2 घंटे तक पूछताछ भी हुई। साफ तौर पर कल्प्रेट पाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और जो तमाम जो पहले से आरोप लग रहे हैं वो पुख्ता साबित हो रहे हैं, ये बताता है ये संदेश। देखिए, ये जो पूरी एक तरह से देखे ये घटनाक्रम है, जब से शराब घोटाला सामने आया तब से अरविंद केजरीवाल पर ये सवाल उठ रहे थे कि बिना उनकी जानकारी में, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है। और अगर ये जो शराब नीति थी वो सही थी तो फिर जब एलजी ने उस पर जांच के आदेश दिए, जब जांच शुरू हुई तो फिर उसको वापस क्यों ले लिया गया, यानी उस शराब नीति को, जो नई शराब नीति लागू की गई थी, उसको वापस क्यों ले लिया गया। उसके बाद हमने देखा कि खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए जो मिले आम आदमी पार्टी को, उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। विजय नायर से लेकर के कविता तक जब एक एक करके गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया, उन सबके जो बयान एक तरह से आए, उन सब से जो पूछताछ हुई, उसमें भी ईडी ने कुछ तथ्यों जो मीडिया के हवाले से सामने आया, इस बात को सामने रखा कि अरविंद केजरीवाल एक तरह से देखे तो इसमें मुख्य सूखदार है। अब हम देख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद 2 तरह से लड़ाई हो रही है। एक लीगल बैटल है, यानी कानूनी लड़ाई है, जो आम आदमी पार्टी, हमने देखा कि पहले हाई कोर्ट गई थी, वहां से निराशा हासिल हुई। अब जब उनकी ईडी ने गिरफ्तारी की है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया है। क्या वहां से
फैसला आता है, राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, ये देखना होगा। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक लड़ाई हम देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी जो प्रदर्शन का ऐलान किया, इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के ठीक सामने खड़े हैं और हमारे ठीक पीछे आप देखें मुख्यालय से थोड़ी दूर पर बैरिकेटिंग है। यहाँ आसपास तो कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा। आईटीओ पर जरूर कुछ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, वहां जरूर वो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, फिलहाल दिल्ली के तमाम जगहों पर हम जो देख रहे हैं कि उस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। और जो भाजपा मुख्यालय, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय इस वक्त में खड़ा हूं, या फिर दिल्ली भाजपा का मुख्यालय, वहां पर तो कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई उस तरह का प्रदर्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दो तरह से हमें देख रहे हैं कि ये लड़ाई एक तरह से चल रही है। पहली तो आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है कि कानूनी तौर पर जो राहत मिल सकती है वो अभी तक हालांकि उसमें उनको कोई राहत नहीं मिली है। और जब वो हाई कोर्ट गए थे उसके बाद जिस तरह से हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, वो उससे एक बहुत बड़ा संकेत मिला था। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है और ये आरोप केजरीवाल को गिरफ्तारी तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद जो आज कार्रवाई होगी वो भी देखने वाली बात होगी। हमें इंतजार भी करना होगा जब राउज एवेन्यू कोर्ट में वहां पर सुनवाई होगी, उसके बाद क्या कार्रवाई का फैसला सामने आता है वो देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अब केजरीवाल के आवाज से उर्मिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर देख लेते हैं कि क्या हलचल है। उर्मिलेश, वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, चाहे सौरभ भारद्वाज हो और उनके साथ साथ और भी जो उनके सहयोगी, उनको हिरासत में लिया गया है। केजरीवाल के आवास के बाहर क्या हलचल है वो दिखाइए। जी बिल्कुल, अगर बात केजरीवाल के घर की करें तो यहाँ पर सुबह से ये सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसा आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि ये केजरीवाल का आवास है और यहाँ पर भीड़, कोई भी भीड़ नहीं है, सिर्फ पुलिस और कुछ मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं। तो लिहाजा इस तरीके से कहा जा सकता है एक तरफ से कि केजरीवाल का जो आवास है इसमें सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी प्रकार की कोई आवाजाही भी नहीं हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर दूसरी तरफ, क्योंकि ये रिंग रोड का आउटर एरिया है, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो नॉर्मल चल रहा है। नहीं यहाँ पर किसी प्रकार की कोई केजरीवाल के घर में कोई आवाजाही हो रही है और न ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भीड़ है। इस तरीके से कह सकते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर सुबह से ही सिर्फ कुछ मीडिया के जो लोग हैं वो है और यहाँ पर पुलिस जो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर तैनात की गई है वो पुलिस यहाँ पर मौजूद है। ठीक है उर्मिलेश, आपके पास लौटूंगा। कुमार आलोक का रुख कर लेते हैं। कुमार आलोक, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल इससे कटते हुए नजर आ रहे थे और यही उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो भी यही बताया जा रहा है कि आज गिरफ्तारी जो उनकी हुई है कल, वो साफ तौर पर नजर आई। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या मन में छुपा रहे हैं और जो इतना बड़ा घोटाला हुआ उससे बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को और ज्यादा उजागर करता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए, जैसे उनको सम्मान दिया जा रहा था, लगातार उन्हें सम्मान दिया जा रहा था, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। तो ये सर्किल, पॉलिटिकल सर्किल में ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। वो ईडी को भी चकमा देने में समर्थ हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कल एक तरह से उनका बिल रिजेक्ट किया और जिस तरीके की टिप्पणियां की, उसके बाद अंततः ये होना था और ये हुआ भी। और अब आगे की जो हम पॉलिटिकल सर्किल में ये बातें चल रही है कि एक सीएम जो अभी जेल में है और जमानत हुआ या नहीं होगा ये तो कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरीके से उनके मंत्रियों ने कल बयान दिया है, आज जो बयान दिया है, आतिशी उनकी मंत्री हों, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष गोयल साहब हों, तो इन लोगों ने जो बयान दिया है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो अब ये जेल के मैनुअल में कहीं से ये नहीं कि आप कोई एक्स्ट्रा गतिविधि आप कर सकते हैं या और जो बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, राज्य सरकार के जो मंत्रालय हैं उनके जो फाइलें हैं उनको क्लियरेंस करनी होती है, बहुत सारे प्रशासनिक निर्णय होते हैं, आप जेल से कर नहीं सकते हैं। वैसी स्थिति में दिल्ली की सरकार जो है या आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी पार्टी है वो क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत तरह की चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि शायद आतिशी को या सौरभ भारद्वाज को या जो उनके प्रमुख जो रणनीतिकार हैं उनको सीएम की जिम्मेवारी दी जाए। लेकिन ये अभी देखना बाकी होगा कि आज कोर्ट का निर्णय क्या होता है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है, गवाही पेशी हो सकती है अरविंद केजरीवाल की, तो ये भी गौर करने वाली बात होगी। लेकिन 2 बजे के बाद जब राउज एवेन्यू में मेरे समझ से आधे घंटे और 45 मिनट में यह फैसला हो जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगा या नहीं। ठीक है कुमार आलोक, लौटूंगा आपके पास। अब
हमारे सहयोगी विकास आरती का भी अब हम रुख करेंगे और अभी विकास से जुड़े उससे पहले शैलेंद्र का रुख कर लेता हूं। शैलेंद्र, जैसा कि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो स्थितियां हैं वो अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं और जो हम कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है, जिस तरह से वो सत्ता में जब केजरीवाल आए तो उन्होंने आम आदमी बनकर वो आए और उन्होंने उस वक्त भ्रष्टाचार का नाम माला जपी थी और आज हम खुद देख रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त पाए जा रहे हैं। तो यानी तब कुछ करनी और थी, आज कुछ और है। देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो कुछ करता है वैसा उसको भरना पड़ता है। आम आदमी पार्टी के अगर इतिहास को देखें, थोड़ा आप समय दें, तो अन्ना हजारे आंदोलन से उपजी राजनीतिक पार्टी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ये कहा था कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे। अपने बच्चों की कसम खाकर वो कहते थे कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने राजनीति में आया, राजनीतिक दल बनाया, अपने गुरु को एक तरह से किस तरह किनारे किया वो सब जानते हैं। उसके बाद जिन नेताओं को वो भ्रष्टाचारी बताते थे, जिन नेताओं को वो सत्ता में आने के बाद जेल में डालने की बात करते थे, आखिरी में जब वो सत्ता में आए तो उसके बाद उनके प्रति नरम हो गए या फिर उनके साथ गठबंधन कर लिया। कांग्रेस पार्टी से उसके तमाम नेताओं पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। आंदोलनों में वो कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी के नेता हो, आरजेडी के नेता हों, उन सब को भ्रष्टाचारी बताकर, दरअसल खुद को ईमानदार बताकर राजनीति की शुरुआत की तरफ आगे बढ़े थे और बाद में उन सारे दलों के नेताओं के साथ इंडी गठबंधन का एक हिस्सा बने और दिल्ली में देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के पुराने नेताओं के अगर आप बयान सुने तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी, अजय माकन हो या फिर अलका लांबा हो, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप शराब घोटाले में लगाए और कहा कि 100 करोड़ की रिश्वत इस पूरे मामले में दी गई थी। और जो विजय नायर से लेकर के कविता तक जो गिरफ्तारी हुई, वो भी एक तरह से जो इशारा ये करता है कि जो ईडी दावा करता है, ईडी की तरफ से जब कोई गिरफ्तारी की जाती है तो बहुत पुख्ता सबूतों के आधार पर की जाती है। और ये मामला तो कई कोर्ट से गुजरते हुए आगे बढ़ा है, जहां अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। जब वो हाई कोर्ट गए थे, जहां पर एक तरह से कहा था कि उन्हें पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी से उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। यही केजरीवाल है जो कहते थे कि किसी पर अगर आरोप लगता है तो पहला काम उसे यह करना चाहिए कि उस पद से हट जाना चाहिए, जिससे कि जनता में एक संदेश जाए कि शुचिता की राजनीति किसी राजनीतिक दल के नेता को करने चाहिए। लेकिन सत्ता में आने के बाद ठीक उलट व्यवहार, जब उनके मंत्री जेल गए तो कई महीने तक उनको मंत्री बनाए रखा। जब एक तरह से असंभव हो गया मंत्री बनाए रखना, तब उनके मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया मंत्रिमंडल से, चाहे मनीष सिसोदिया हो या बाकी मंत्री हो। उसके बाद जब केजरीवाल पर गिरफ्तारी की रफ्तार, जब तलवार लटकी, तब वो कोर्ट पहुंच गए इसलिए कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। ये दिखाता है कि आपने जिस तरह की राजनीति की शुरुआत लोगों से वादा करके की थी, उसका आप ठीक उलट व्यवहार कर रहे हैं। अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो दो स्तर पर आम आदमी पार्टी अपने बचाव की कोशिश कर रही है। एक तो वो कानूनी लड़ाई लड़ रही है, रावजोनी कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, वो भविष्य का विषय है। दूसरी बात यह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ईडी पुख्ता सबूतों के आधार पर आगे बढ़ी है और आप कई कोर्ट में गए, वहां से आपको कोई राहत नहीं मिली। तो आप कैसे ये कह सकते हैं? तो आम आदमी पार्टी की छवि जो बीजेपी के मुताबिक पहले ही तार तार हुई थी, उसके सबसे बड़े नेता, उसके मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से वो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, वो पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक छवि का संकट है, अस्तित्व का संकट है और उसके सबसे बड़े नेता पर संकट यह है कि उसकी साख तार तार होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास विकल्प क्या है? वो प्रदर्शन कर रही है राजनीतिक तौर पर बीजेपी का सामना करने के लिए, ये कहने के लिए कि देखिए दिल्ली की जनता इस गिरफ्तारी से बहुत नाराज है। लेकिन दिल्ली में इस तरह की कोई कहीं पर कोई खास प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा। कुछ छुटपुट कार्यकर्ता जरूर आईटीओ पर जुटे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। लेकिन लगातार केजरीवाल पर ये जो हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे। वक्त यहां पर एक छोटे से